الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا آمنت بالله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हम आप सबसे पहले अकीदत मोहब्बत के साथ आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगवानपुर के लिए मैं नया नहीं और अगवानपुर वाले मेरे लिए नए नहीं। हजरात, मैं आप हजरात को जानता हूं कि आप हजरात किस तरीके से ऐसी मुक़द्दस महफिलों को सुना करते हैं और आपके क्या जज्बात हुआ करते हैं। तो उन्हीं जज्बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा साहिब किबला, हारिस रजा साहिब किबला, मुफ्ती हारिस रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी बड़ी शख्सियतें मिंबरे नूर पर जलवागर हो रही हैं। आप हजरात इन लोगों के चेहरों का दीदार करें और सवाबदार हासिल करें। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। कि झुकी ही थी अदब से जबी उनके दर पर, जहां को इबादत नजर आ रही थी। झुकी थी अदब से जबी उनके दर पर, जहां को इबादत नजर आ रही थी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि झुकी थी अदब से अदब से जबी उनके दर पर, जहां को इबादत नजर आ रही थी। मगर मैं तो कुछ और ही देखता था, मगर मैं तो कुछ और ही देखता था। मुझे अपनी किस्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत कारी अकरम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं
अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ। गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूँ क्योंकि मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी मिंबर नूर पर रौनक अफरोज हो चुके हैं, इसलिए चंद बातें बताकर इंशाअल्लाह बहुत जल्द रुखसत होने की कोशिश करूंगा। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे क़दीर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कसम खुदा की तर्जुमा सुनेंगे मचल जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कौन है जो तुम में से अपने रब को कर्ज़े हसना दे। जी गौर तो करो जुमले पर। रब इरशाद फरमाता है, कौन है जो रब को कर्ज़े हसना दे, अच्छा कर्जा दे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मोहतरम, इस आयत के अंदर रब ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो अपने रब को कर्ज़े हसना दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मोहतरम, पहले वो रब क़दीर हमें अता फरमाता है, पहले माल देता है। हज़रात मोहतरम, जो भी दिया हुआ है उसी रब का है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कसम खुदा की परवरदिगार आलम पहले माल देता है, पहले पैसा देता है, पहले दौलत देता है, उसके बाद इरशाद फरमाता है, तुम में कौन है जो अपने रब को कर्ज़े हसना दे। सुभान अल्लाह। यार शान तो देखो रब की कि पहले माल दे रहा है। हजरात, आज किसी को अगर कर्जा दे दिया जाए तो वापस करने का नाम नहीं लेता, लेकिन वो शान, ऐसी शान का मालिक है वो रब जिसने हमें इस दुनिया फानी में भेजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर चीज से उस रब ने नवाजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माल दिया, दौलत दी, इज्जत दी। रब क़दीर ने हमें माल दिया और माल देने के बाद इरशाद फरमाता है, कौन है जो तुम में कर्ज़े हसना दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और हज़रात मोहतरम, वो कर्जा लेने के बाद कसम खुदा की ऐसा रब है हमारे ऊपर, इतना मेहरबान है, इतना करीम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहले कोई मुसलमान जब कर्जा देता है, मुसलमानों कर्जे के बदले जितना दिया था, एक दिया था तो एक के बदले एक नहीं मिलता, 10 दिए थे 10 के बदले 10 नहीं मिलते, बल्कि रब क़दीर मुसलमानों इरशाद फरमाता है, जो मेरी राह में एक देता है उसे एक के बदले 10 मिलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को कर्जा दो दुनिया में तो एक दो तो एक मिलना भी मुश्किल, लेकिन वो रब पहले देता है, पहले देता है और फिर देने के बाद कर्जे में उसे लेता है, और कर्जे के बदले में मुसलमानों एक के बदले एक नहीं बल्कि 10 मिला करते हैं। एक जगह अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, एक के बदले 10 मिला करते हैं। एक जगह इरशाद फरमाया, एक के बदले 70 मिला करते हैं। एक जगह इरशाद फरमाया, एक के बदले 700 मिला करते हैं। एक जगह इरशाद फरमाया, एक के बदले 70,000 मिला करते हैं। एक जगह इरशाद फरमाया, एक के बदले बेहिसाब मिला करते हैं। एक के बदले बेहिसाब, एक के बदले बेहिसाब मिला करते हैं। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हज़रात मोहतरम, अगर कोई खर्च करने वाला हज़रात मोहतरम ज्यादा दिलजोई के साथ खर्च करता है तो मुसलमानों एक जगह मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसे परवरदिगार आलम बेहिसाब अता फरमा देता है। एक हिसाब लगा करके देता है, हिसाब से देता है। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, रब क़दीर उसे हिसाब जिस तरीके से देता है, हिसाब से देता है, उसे हिसाब से ही दिया करता है, हिसाब से ही उसे मिला करता है। तो एक वो शख्स है मुसलमानों जो रब क़दीर की बारगाह में देता है तो इस दिलजोई के साथ देता है, मौला मैं तेरी राह में खर्च कर रहा हूँ, मौला तेरी राह में खर्च कर रहा हूँ, इसलिए खर्च कर रहा हूँ कि मौला ये माल तेरा दिया हुआ माल है। रब क़दीर इसलिए खर्च कर रहा हूँ कि मौला ये तेरा दिया हुआ माल है, तेरी राह में खर्च करके मौला तेरी रज़ा हासिल करना चाहता हूँ।
जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक वो शख्स है, एक जगह मिसाल ये बयान की गई कि एक करोड़पति इंसान है, करोड़ों का मालिक है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक करोड़ों का मालिक है। साइल उसके दरवाजे पर आता है, जब साइल उसके दरवाजे पर पहुंचता है, सवाल करता है, तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया करोड़पति शख्स है, करोड़ों का मालिक है, तो मुसलमानों साइल को 2 रोटी पेश कर देता है, साइल को 2 रोटी दे देता है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ऐसे शख्स को एक के बदले 10 मिला करते हैं। मैं जो आपको रग़बत दिला रहा हूँ वो मदरसे के लिए दिला रहा हूँ। मदरसे में आज हर मदरसे को आपके ताउन की जरूरत है। क्यों? ये मदरसे हजरात रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर हैं और इनमें पढ़ने वाले रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। यार गौर तो करो, जिस बस्ती में रसूल आज़म का घर हो, फिर उसमें रसूल आज़म के मेहमान तालीम हासिल करते हो, तो कसम खुदा की वो बस्ती वाले कितने बड़े खुशनसीब हुआ करते हैं। हजरात मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक करोड़पति है, उसके यहाँ साइल पहुंचा। साइल जब पहुंचा तो 2 रोटी उसे दे दी गई। अच्छा मालिक कितने का है? करोड़ों का मालिक है। खर्च कितना किया? 2 रोटी। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक शख्स लखपति है, लाख का मालिक है, साइल उसके दरवाजे पर भी पहुंचा। हजरात मोहतरम उसने खर्च कितना किया? उसने भी 2 रोटी खर्च की। पहला करोड़पति उसने कितना खर्च किया? 2 रोटी। दूसरा लखपति उसने कितना खर्च किया? 2 रोटी। वो बोलते रहिए, अगवानपुर वाले इतने सुस्त तो हुआ नहीं करते थे, न जाने इतनी सुस्ती कहां से आ गई। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। अभी तो शुरुआत है, एक से एक बेहतरीन खिताब आप हजरात समाअत करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप हजरात मोहतरम मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक लखपति है, वो भी 2 रोटी मुसलमानों साहिल को दे दिया करता है, तो ऐसे को एक के बदले में 70 मिला करते हैं। करोड़पति है, उसने 2 रोटी दी। लखपति है, उसने भी 2 रोटी दी। अब एक शख्स ऐसा है कि उसके पास कुल जायदाद ही 2 रोटी है। सुभान अल्लाह, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ना आगे है ना पीछे है, ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई पिलोट है। हज़रात मोहतरम उसके पास अगर कुछ है तो सिर्फ 2 रोटियां हैं। साइल उसके दरवाजे पर भी पहुंचा, तो मुसलमानों जिसके पास सिर्फ 2 रोटी है उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ना कोई और जरिया मुआश है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया खुद नहीं खाता है, साइल पहुंच जाता है। साइल जैसी सवाल करता है, 2 रोटी उठाकर उस साइल को अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए बेहिसाब है। सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों के लिए बेहिसाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितनी दिलजोई के साथ आप रब की बारगाह में मुसलमानों दीन के रास्ते पर खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह रब कदीर आपको वैसा ही अता फरमा देगा। और आका फरमाते हैं राहे खुदा में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर से सुने, जब आयत करीमा नाजिल हुई, मल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर आए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, क्या वाकई में हमारा रब हमसे कर्जा मांग रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, क्या वाकई में हमारा रब हमसे कर्जा मांग रहा है? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर से सुने क्या हुआ। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कौन है जो तुम में कर्ज़े हसना दे अपने रब को? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका का हाथ पकड़ा हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला ने, और हाथ पकड़ कर बातें करते करते मदीना मुनव्वरा के बाहर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा के बाहर वहां पर पहुंचे।
एक बाग है, सुभान अल्लाह, एक बाग है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। बाग के करीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहर गए, हजरत अबू दहदा भी ठहर गए। अब जब ठहर गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरा बाग है जो आपको नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, ये बाग ऐसा है कि इसमें 700 दरख्त मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। खजूर के 700 दरख्त हैं। कितने? 700 दरख्त हैं। अब आप जानते हैं ये खजूर का दरख्त कितने दिनों में जाकर फलता है, कितने दिनों में बड़ा होता है, फिर इससे फल उतरते हैं। कसम खुदा की, हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बाग मेरा है जिसके अंदर 700 दरख्त मौजूद हैं। ए आका, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपको गवाह बनाकर ये बाग मैं अपने रब को कर्जे में देता हूँ। ए आका, आप गवाह हो जाएं, मैंने ये बाग अपने रब को कर्जे में दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब कर्जे में दे दिया, उसी बाग के अंदर आपके बच्चे हैं, उसी बाग के अंदर आपकी शरीक हयात है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस बाग के अलावा कोई और जरिया मुआश नहीं, न रहने के लिए जगह है, न मुसलमानों सर ढांकने के लिए जगह है, न कोई प्लॉट है, न कोई दुकान है। इसी मुसलमानों बाग के जरिए बच्चों की परवरिश होती थी, इसी बाग के अंदर रिहाइशगाह है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरात मोहतरम गवाह बनाकर अर्ज कर दिया गया, या रसूल अल्लाह, ये बाग मैंने अपने रब को कर्जे में दे दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देने के बाद आवाज लगाते अपनी शरीक हयात को, ऐ मेरी शरीक हयात, बच्चों को लेकर बाहर निकल आओ। उस बाग के अंदर आप जा नहीं रहे हैं, कर्जे में दे दिया। किसे दिया? किसे? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल शाना को कर्जे में दिया। यार कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने रब को कर्जे में अपना माल देते हैं और दिया हुआ उसी का है, सब कुछ है ही उसका। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मोहतरम आवाज लगाते हैं, ए मेरी शरीक हयात, बच्चों को उठाओ और बाहर निकल आओ, सामान समेटो, बाहर आ जाओ जल्दी से। मुसलमानों, शरीक हयात ने सामान को समेटा, बच्चों को उठाया, उठाने के बाद बाग से बाहर तशरीफ लाई, बाग से बाहर आ गई, अर्ज करने लगी, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सर के ताज, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो, इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या बात है? इसलिए बाग से बाहर निकलने के लिए इरशाद फरमाया। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी शरीक हयात, तुम्हें मालूम नहीं, अब ये बाग हमारा बाग नहीं रहा है, अब ये बाग हमारा नहीं। क्या हुआ? किसी को बेच दिया, किसी को फरोख्त कर दिया। इरशाद फरमाए, मेरी शरीक हयात, ये बाग किसी को नहीं दिया है, बल्कि अगर दिया है तो ऐसी शख्सियत को दिया है कि जिसने वादा किया है एक के बदले में एक नहीं 10 मिला करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक के बदले एक नहीं 10 मिला करते हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शरीक हयात से आपने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी शरीक हयात बाहर आ जाओ। क्यों? हज़रात मोहतरमा, आपने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी शरीक हयात सुन लो, मैंने ये बाग रब को कर्जे में दे दिया है। जब इतना शरीक हयात ने सुना था, कहने के लिए मजबूर हो गई, ऐ मेरे शोहर, तुमने तो बड़े नफे का सौदा कर लिया। आज कोई शरीक हयात होती, कहती मेरा शोहर तो बड़ा पागल है, कुछ जानता ही नहीं, जो भी कुछ था वो भी लुटा दिया माअज़ल्लाह। लेकिन मुसलमानों, ये सहाबियां हैं और जानती हैं कि मुसलमानों, बाग कर्जे में दिया है तो रब को दिया है, उस रब को दिया है कि जो एक के बदले में एक नहीं बल्कि 10 अता फरमाता है, उस रब को दिया है जो एक के बदले में एक नहीं बेहिसाब अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आका फरमाते हैं, राह खुदा में माल खर्च करने से माल में कमी
नहीं आती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो राह खुदा में खर्च करते हैं, मसाजिद और मदारिस में लगाते हैं, कसम खुदा की उनका माल कम नहीं होता, बल्कि रब का वादा है उनका माल बढ़ा दिया जाता है। देखिए जो मस्जिद और मदारिस को तामीरी काम में लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, हजरात वही सदका जारिया हुआ करता है जो इंसान के मरने के बाद भी काम आया करता है। एक शख्स है, आखिरी बात सुन लें इंशाअल्लाह, वक्त का तकाजा है। एक शख्स है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा था ऐ लोगों सुनो, अपनी बस्ती वालों से मुखातिब होकर के कहा था, ऐ मेरी बस्ती वालों सुनो सुनो, मैं एक मस्जिद तामीर कराना चाहता हूँ, एक मस्जिद तामीर कराना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि उसमें किसी और का पैसा ना लगे, जो लगेगा मेरा लगेगा, जो खर्चा होगा मेरा होगा, अकेला तने तनहा मस्जिद का पूरा खर्च उठाऊंगा, उसको तामीर कराऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम लोग मुत्तफिक हो गए, एक राय हो गए, मस्जिद का काम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, मस्जिद बन रही है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मस्जिद बन रही है। मस्जिद के बनते बनते अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब ऊपर का काम शुरू हुआ तो मुसलमानों गौर से सुने, अभी किसी का कोई पैसा नहीं लगा है, किसी का माल नहीं लगा है, किसी का रुपया नहीं लगा है, किसी का पत्थर नहीं, किसी की ईंट नहीं, किसी का गारा नहीं, किसी का सरिया नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया किसी का कुछ नहीं लगा है, जो खर्च हो रहा है वो उसी शख्स का हो रहा है। लेकिन गौर से सुने क्या हुआ हजरात, मस्जिद बनकर के तैयार हो गई। सुभान अल्लाह, मस्जिद बनकर के तैयार मुकम्मल हो गई। अब जब काम तामीरी काम मुकम्मल हो गया, काम रुक गया, तो हजरात एक रात ये सोता है जिसने मस्जिद तामीर कराई। सुभान अल्लाह, लेकिन किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंचता है। हजरात मोहतरम सोता है तो मुसलमानों सोते हुए क्या देखता है कि मुसलमानों ये जन्नत में पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम जन्नत में पहुंचा, और जन्नत में पहुंचने के बाद मुसलमानों इसे अपना एक जन्नत में महल नजर आया जिसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये महल के अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद मुसलमानों घूमता है, सैर कर रहा है। हजरात मोहतरम इतने में क्या होता है कि इसे अपने महल में एक शख्स और नजर आता है। आखिरी बात बता रहा हूं, अपने महल में इसे एक और शख्स नजर आया। अब उसे देखने के बाद ये हैरान परेशान कि मस्जिद मैंने बनाई, किसी का कोई पैसा नहीं, किसी का कोई रुपया नहीं, किसी की कोई कमाई नहीं, तो ये मेरे महल में कर क्या रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसने पूछा था कि भाई तुम्हारा क्या काम है। ये महल तो मेरा है, मेरे रब ने ये महल मुझे अता फरमा दिया है, इसके आगे मेरा नाम लिखा हुआ है, दरवाजे पर मेरा नाम लिखा हुआ है। हज़रात मोहतरम उसने कहा था शख्स सुन ले, तेरा नाम जरूर लिखा हुआ है, लेकिन सुन ले तेरे साथ साथ मैं भी इस महल का मालिक हूँ। इतना सुनना था वो चौंक जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। आंख का खुलना था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन मिस्त्रियों ने मुसलमानों मस्जिद को तामीर कराया था, जिनके हाथों से मस्जिद तामीर हुई थी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उनके पास पहुंचता है और कहता है ए मिस्त्री लोगों ये बताओ, माल मेरा लगा है, पैसा मेरा लगा है, जितना कुछ भी लगा है सब मेरा लगा है, मेहनत मेरी, मजदूरी मेरी, सारा काम मेरी तरफ से, लेकिन ये बताओ कि फला शख्स महल में मेरे महल में क्या कर रहा है, मेरे महल में उसे हिस्सा कैसे मिला, उसका हिस्सा कैसे बना। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रात मोहतरम बहुत सोचने के बाद, फिक्र करने के बाद मुसलमानों बात याद आती है। मिस्त्री कहता है हुजूर वजह ये है आपकी तरफ से पैसा जरूर लगा है, माल जरूर लगा है, सब कुछ आपका लगा है, लेकिन आपके रहते हुए उसने भी छोटा सा ताउन मस्जिद में कर दिया है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मस्जिद का काम मुकम्मल हो गया था, लेकिन सुनो किसी का कोई पैसा नहीं, किसी की कोई कौड़ी नहीं, किसी का कोई रुपया नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिस्त्री ने बताया हुजूर वजह ये है कि जब हम ऊपर वाली मंजिल पर काम कर रहे थे, ऊपर रहकर काम कर रहे थे, नीचे कोई मजदूर नहीं, नीचे कोई सामान देने वाला नहीं, नीचे कोई मदद करने वाला नहीं, अचानक मेरे हाथ से एक औजार नीचे गिर जाता है। एक औजार जमीन पर गिर गया, काम चल रहा है ऊपर, जिस तरीके से आज बाड़ वगैरह बांधते हैं
तो नीचे कोई होता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है मजदूर भी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, होता है या नहीं होता? अच्छा बात समझ में आ रही है? इको तो ज्यादा नहीं हो रहा, मचल कर कहें सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से कहें या रसूल अल्लाह। हजरात मिस्त्री ने बताया कि मेरा एक औजार जमीन पर गिरा, अचानक एक शख्स का गुजर हुआ, सुभान अल्लाह। अचानक से जब उसका गुजर हुआ मैंने देखा ये शख्स जा रहा है, क्यों ना इसी की मदद तलब कर ली जाए, क्यों ना ये औजार इसी से उठवा लिया जाए। तो गौर से सुने मुसलमानों, वो मिस्त्री कहता है हुजूर मैंने वो औजार उस शख्स से जरूर उठवाया है, उसके अलावा 1 रुपया किसी का नहीं लगा है। हो सकता है कि इसी वजह से रब्बे कदीर ने एक औजार उठाने की वजह से इसे भी जन्नत में आपका साथी बना दिया। हज़रात मोहतरम, आज बड़ी खुशनसीबी की बात है उन लोगों के लिए कि जो हजरात ऐसी जगह ताउन करके सवाब अजीम के हकदार बन जाया करते हैं। और उसी कड़ी में मुसलमानों माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे असलम भाई ढापुर महल्ला ढापुर के रहने वाले असलम भाई 20,000 रुपए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक जीरो चूक रहा हूं तो उससे ही काफी कुछ बदल रहा है। 20,000 रुपए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इस मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल शाना इनके इस हदिये को कबूल मंजूर फरमाए। रब्बे कदीर इस हदिये की बदौलत इनकी वालिदा की मगफिरत फरमाए, मगफिरत फरमा दी हो तो दरजात बुलंदी अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हाजी जुल्फिकार साहब ढापुर के रहने वाले, महल्ला ढापुर के रहने वाले हाजी जुल्फिकार साहब जो मदीना मस्जिद के कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी उरूज पर काम हजरात मोहतरम इनकी सरपरस्ती में चला है और आज भी चल रहा है। मदरसे और मस्जिद का काम बड़े उरूज पर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये 1,000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस हदिये को कबूल मंजूर फरमाए। रब्बे कदीर इनके घर में खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाए। बिलखुसूस रब्बे कदीर इनके वालिद मरहूम की मगफिरत फरमाए, मगफिरत फरमा दी हो तो दरजात बुलंदी अता फरमाए। कोई और है जो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से 1100 रुपए मदरसे के लिए ताउन करके अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये मौके बार बार नहीं मिला करते। खुदा उसी को हजरात मोहतरम चुनता है जिससे अपनी हजरात मोहतरम दीन के रास्ते में पैसा लगवाता है। हजरात मोहतरम ये तौफीक सबको नहीं मिलती। एक इंसान चाहता है कि मदरसे में ताउन कर दिया जाए, मसाजिद में ताउन कर दिया जाए, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये हमारे हाजी जुल्फिकार